हेलो फ्रेंड, मैं आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ सभी प्रकार के इंजेक्शन के बारे में। कौन से इंजेक्शन कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड, अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। फ्रेंड, मैं बिना टाइम को वेस्ट करते हूँ, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। आप वीडियो को लास्ट तक देखें, या वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं बिना टाइम को वेस्ट करते हूँ, मैं बात करता हूँ। मेरा फर्स्ट इंजेक्शन का नाम है जैसे टेक्जाकाइंड। टेक्जाकाइंड अगर इंजेक्शन की यूज कंपोजिशन और यूज के बारे में और साइड इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। पहले इसके में कंपोजिशन के बारे में बात करें तो इसमें कंपोजिशन टेनेक्जिमिक एसिड देखने को मिलता है टेक्जाकाइंड में। अगर इसकी यूज की बात करें तो यह टेक्जाकाइंड इंजेक्शन का कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है ब्लड क्लॉट यानी कि खून को रोकने के लिए टेक्जाकाइंड इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड, अगर इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो इसका साइड इफेक्ट क्या होता है। इसके साइड इफेक्ट हेडेक, डायरिया, ओमोटिंग यानी कि हेडेक हो सकता है, डायरिया हो सकता है, ओमोटिंग हो सकता है। इस सभी प्रकार के साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। अगर इसकी रूट के बारे में बात करें तो इस इंजेक्शन को कैसे लगाया जाता है। इस इंजेक्शन के रूट आपको आईवी देना होता है यानी कि इंट्रावेनस के माध्यम से इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। फ्रेंड्स, अब बात कर लेता हूँ नेक्स्ट इंजेक्शन के बारे में। नेक्स्ट इंजेक्शन है जैसे डेरिफाइलिन। डेरिफाइलिन में ड्रग का कंपोजिशन होता है इटोफाइलिन और थियोफाइलिन का। अगर इस इंजेक्शन की यूज के बारे में बात करें तो इस इंजेक्शन को कफ यानी खांसी और अस्थमा में, दमा एवं ब्रोंकाइटिस में इस्तेमाल किया जाता है। इन सभी कंडीशन में इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। फ्रेंड, अगर इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो इसके साइड इफेक्ट नोजिया, ओमोटिंग, हेडेक, इन सभी प्रकार के साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। अगर इसकी रूट के बारे में बात करें तो इस इंजेक्शन को और आईएम और आईवी के माध्यम से लगाया जाता है। यानी कि आईएम का मतलब होता है इंट्रामास्कुलम के माध्यम से और आईवी का मतलब होता है इंट्रावेनस के माध्यम से। यह इंजेक्शन अधिकतर इंट्रामास्कुलर के माध्यम से लगाया जाता है। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हो नेक्स्ट इंजेक्शन के बारे में। नेक्स्ट इंजेक्शन है वह मोनोशेप इंजेक्शन है, एक प्रकार से एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है। फ्रेंड, अगर यह एक प्रकार से एंटीबायोटिक इंजेक्शन हो, अगर इसमें ड्रग कंपोजिशन के बारे में बात करें तो इसमें आपको कंपोजिशन देखने को मिल जाएगा सेप्ट्रिक्जोन का। इसमें ड्रग कंपोजिशन सेप्ट्रिक्जोन होता है। अगर इसकी यूज के बारे में बात करें तो इस इंजेक्शन का इस्तेमाल जैसे किया जाता है टाइफाइड फीवर यानी कि मियादी बुखार हो रहा है तो उसे ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। और इस इंजेक्शन का इस्तेमाल ई इन्फेक्शन यानी कि आँखों के संक्रमण होने पर इस्तेमाल किया जाता है। और इस इंजेक्शन का इस्तेमाल स्किन इन्फेक्शन में यानी कि त्वचा के संक्रमण होने पर इस्तेमाल किया। और इस इंजेक्शन का इस्तेमाल यूटिया इन्फेक्शन यानी कि मूत्र नली में होने वाले संक्रमण में, इन सभी प्रकार के संक्रमण में इस्तेमाल किया जाता है इस इंजेक्शन मोनोशेप का। अगर इसकी साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो इससे साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है डायरिया, स्किन रेशेज यानी कि स्किन पर खुजली होने, इस सभी प्रकार के साइड इफेक्ट भी देखने को मिल सकता है ज़्यादा टाइम तक इस्तेमाल करते हैं तो। अगर इसकी रूट के बारे में बात करें तो आप इसके इंजेक्शन को आईवी और आईएम के माध्यम से इस्तेमाल किया जाता है। यह अधिकतर आईवी के माध्यम से इंजेक्शन को लगाया जाता है। फ्रेंड्स, अब बात कर लेता हूँ नेक्स्ट इंजेक्शन के बारे में। नेक्स्ट इंजेक्शन है जो है न्यूरोबियान फोर्ट इंजेक्शन। या न्यूरोबियान फोर्ट में ड्रग का कंपोजिशन क्या पाया जाता है। इसमें ड्रग का कंपोजिशन होता है मेकोबालामिन, पायरोडॉक्सिन और निकोटामाइन और बेंजल अल्कोहल। इन सही कंपोजिशन से न्यूरोबियान फोर्ट इंजेक्शन को बनाया जाता है। अगर इसकी यूज के बारे में बात करें तो इस इंजेक्शन को कब लगाया जाता है। इस इंजेक्शन को जैसे वीकनेस यानी कि कमजोरी हो रही तो तब लगाया जाता है, और नर्व पेन यानी कि नसों के दर्द में इस्तेमाल किया जाता है। इन सही कंडीशन में न्यूरोबियन फोर्ट इंजेक्शन को लगाया जाता है। अगर इस इंजेक्शन के साइड इफेक्ट के बारे में बात करते हैं तो इस इंजेक्शन के साइड इफेक्ट जैसे देखने को मिल सकता है हेडेक, वोमिटिंग, नोजिया, ये सभी प्रकार के साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है इस इंजेक्शन से। अगर इस इंजेक्शन की रूट के बारे में बात करें तो किसके माध्यम से इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। जैसे इस इंजेक्शन को आपको आईएम और आईवी के माध्यम से दिया जा सकता है। यह इंजेक्शन अधिकतर आईएम के माध्यम से दिया जाता है यानी कि इंट्रामास्कुलर के माध्यम से देना होता है। अब बात कर लेता हूँ नेक्स्ट इंजेक्शन के बारे में। नेक्स्ट इंजेक्शन का नाम है जैसे नोबल स्पास आरएफ। नोबल स्पास आरएफ इंजेक्शन में कंपोजिशन क्या पाया जाता है। इसमें कंपोजिशन आपको देखने को मिल जाएगा डाइसाइक्लोमीन, हाइड्रोक्लोराइड और डाइक्लोफिनाइल सोडियम का। इन दोनों को कंपोजिशन से यह नोबल स्पास आरएफ इंजेक्शन बना होता है। अगर इसकी यूज के बारे में बात करें तो इस इंजेक्शन को कब लगाया जाता है। इस इंजेक्शन को एब्डोमिनल पेन यानी कि पेट में दर्द हो रहा है तो तब इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। और एब्डोमिनल क्रॉम्स यानी कि पेट में ऐंठन जैसे दर्द हो रहा है तो दिया जाता है। अगर इस इंजेक्शन के साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो इससे साइड इफेक्ट जैसे डाइजनेस, ड्राई माउथ यानी कि
चक्कर आना, मुंह सूख सकता है, ये सभी प्रकार के साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है इस इंजेक्शन के। अगर इस इंजेक्शन के रूट के बारे में बात करें तो इस इंजेक्शन को केवल इंट्रामास्कुलर के माध्यम से देना होता है, यानी कि आईएम के माध्यम से देना होता है। फ्रेंड यह मैनकाइंड कंपनी द्वारा बनाया गया इंजेक्शन, यह बहुत अच्छा इंजेक्शन होता है जो पेट दर्द, पेट के ऐंठन में इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स बात कर ले तो नेक्स्ट इंजेक्शन के बारे में। नेक्स्ट इंजेक्शन का नाम है जैसे सेंटोसाइनोन। सेंटोसाइनोन में ड्रग का कंपोजिशन क्या होता है? इसमें ड्रग का कंपोजिशन जैसे ऑक्सीटोसिन के देखने को मिलता है। अगर इसकी यूज के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल कंट्रोल यूट्रस यानी कि यूट्रस के सिकुड़ने में इसका इस्तेमाल किया जाता है और कंट्रोल ब्लीडिंग यानी कि रक्त बहाव को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो सेंटोसाइनोन इंजेक्शन होता है। अगर इसकी साइड इफेक्ट के बारे में बात करते हैं तो इससे साइड इफेक्ट हेडेक, डाइजनेस, चक्कर आना, वोमिटिंग होना, सिर दर्द करना, ये सभी प्रकार के साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है इस इंजेक्शन से। फ्रेंड्स अब बात कर लेता हूँ नेक्स्ट इंजेक्शन के बारे में। नेक्स्ट इंजेक्शन का नाम है जैसे डेक्सोना। डेक्सोना में क्या ड्रग का कंपोजिशन होता है? इसमें ड्रग का कंपोजिशन डेक्सामेथासोन पाया जाता है। डेक्सामेथासोन सोडियम फास्फेट पाया जाता है। फ्रेंड इस इंजेक्शन में अगर इसकी यूज के बारे में बात करें तो इस इंजेक्शन को कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, कब लगाया जाता है? जैसे इस इंजेक्शन को एलर्जी अगर हो रही तो उसमें इस्तेमाल किया जाता है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम यानी कि सांस लेने की समस्या दिख रही तो उसमें इस्तेमाल किया जाता है, और कंट्रोल मेडिसिन रिएक्शन यानी किसी प्रकार से मेडिसिन का रिएक्शन हो रहा है तो उसे कंट्रोल करने के लिए यह डेक्सोना इंजेक्शन को लगाया जाता है। अगर इस इंजेक्शन के साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो इससे साइड इफेक्ट वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, डायरिया, ये सभी प्रकार से डाइजनेस, ये सभी प्रकार के साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है फ्रेंड डेक्सोना इंजेक्शन। अगर इसकी रूट के बारे में बात करें तो किस माध्यम से लगा सकते हैं? जैसे इसको आईएम और आईवी के दोनों को माध्यम से लगाया जाता है, या अधिकतर आईएम यानी कि इंट्रामास्कुलर के माध्यम से इस इंजेक्शन को दिया जाता है। फ्रेंड्स अब बात करता हूँ नेक्स्ट इंजेक्शन के बारे में। नेक्स्ट इंजेक्शन है जैसे पेरीमेकॉर्ड। पेरीमेकॉर्ड में ड्रग का कंपोजिशन क्या होता है? इसमें ड्रग का कंपोजिशन होता है हाइड्रोकॉर्टिसोन का। इसमें ड्रग हाइड्रोकॉर्टिसोन पाया जाता है। इस इंजेक्शन की यूज के बारे में बात करें तो कब लगाया जाता है इस इंजेक्शन को अस्थमा होने पर लगाया जाता है, और स्किन प्रॉब्लम्स जैसे एक्जेमा हो गया, सोरियासिस हो गया, तब इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। और कंट्रोल मेडिसिन रिएक्शन यानी किसी प्रकार से मेडिसिन का रिएक्शन हो गया तो उसे कंट्रोल करने के लिए हाइड्रोकॉर्टिसोन इंजेक्शन को दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं इससे साइड इफेक्ट क्या देखने को मिलता है। जैसे हेडेक हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, और पेन्स हो सकता है। ऐसे ही प्रकार के आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है इस इंजेक्शन से। फ्रेंड्स इस इंजेक्शन को आपको इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस के माध्यम से देना होता है, या अधिकतर इंजेक्शन इंट्रावेनस के माध्यम से लगाया जाता है। फ्रेंड्स अब बात कर लेता हूँ नेक्स्ट इंजेक्शन के बारे में। नेक्स्ट इंजेक्शन है लैक्सिस। या लैक्सिस में क्या ड्रग का कंपोजिशन देखने को मिलता है? इसमें ड्रग का कंपोजिशन फुरेसेमाइड का देखने को मिलता है। फ्रेंड या फुरेसेमाइड इंजेक्शन पाया जाता है। इसमें 4 ml पाया जाता है इंजेक्शन। अगर इसकी यूज के बारे में बात करें, इसका इस्तेमाल हाइपर टेंशन यानी कि बीपी को कम करने के लिए ये फुरेसेमाइड इंजेक्शन को लगाया जाता है, और इसका इस्तेमाल एक्सेस एब्डोमिनल फ्लूइड को यानी कि पेट में अधिक फ्लूइड हो जाते हैं उसको एक्सेस करने में इस्तेमाल किया, और डिक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल को ठीक करने के लिए फुरेसेमाइड इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल साइड इफेक्ट जैसे देखने को मिलता है नोजिया, हेडेक, वोमिटिंग, ऐसे प्रकार के साइड इफेक्ट भी देखने को मिल सकता है इस इंजेक्शन से, लैक्सिस से। अगर इसकी यूज इस्तेमाल कैसे करते हैं, किस माध्यम के लगाया जाता है, इसके बात करते हैं। इंट्रामास्कुलर के माध्यम से लगाया जाता है और इंट्रावेनस के माध्यम से स्लोली दिया जाता है फुरेसेमाइड इंजेक्शन को। फ्रेंड्स अब बात कर लेता हूँ नेक्स्ट इंजेक्शन के बारे में। नेक्स्ट इंजेक्शन है जैसे मीकासिन। मीकासिन में क्या ड्रग का कंपोजिशन देखने को मिलता है? इसमें ड्रग का कंपोजिशन आपको देखने को मिल जाएगा जैसे अमीकासिन सल्फेट का। अगर इसकी यूज की बात करें तो मीकासिन का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, कब लगाया जाता है इस इंजेक्शन को जैसे ई इन्फेक्शन यानी कि आँखों में संक्रमण हो रहा है तो तब इस इंजेक्शन को लगाया सकते हैं, और स्किन इन्फेक्शन यानी कि त्वचा के संक्रमण में इस्तेमाल किया जाता है, और डायरिया यानी कि दस्त पेचिश होने पर इस्तेमाल किया जाता है, लंग इन्फेक्शन यानी कि फेफड़ों के संक्रमण होने पर इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। अगर साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो इस इंजेक्शन से साइड इफेक्ट जैसे ईचिंग देखने को मिल सकता है, एनेक्साइटी देखने को मिल, डाइजनेस देखने को यानी कि चक्कर आना, ये सभी प्रकार के साइड इफेक्ट इस इंजेक्शन से देखने को मिल सकता है। फ्रेंड अगर रूट के बारे में बात करें तो इस इंजेक्शन को किस माध्यम से लगाया जाता है? जैसे इस इंजेक्शन के आईवी और आईएम दोनों के माध्यम से लगाया जाता है। फ्रेंड यह इंजेक्शन अधिकतर आईवी के माध्यम से दिया जाता है मीकासिन इंजेक्शन को। फ्रेंड्स यह एक प्रकार से एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है।
फ्रेंड्स अब बात कर लेता हूँ नेक्स्ट इंजेक्शन के बारे में। नेक्स्ट इंजेक्शन है नाइट्रोग्लिसरीन। या नाइट्रोग्लिसरीन में इंजेक्शन में कंपोजिशन नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है फ्रेंड। अगर इसकी यूज के बारे में बात करें, इस इंजेक्शन का इस्तेमाल जैसे हार्ट प्रॉब्लम यानी कि हार्ट अटैक की किसी प्रकार से प्रॉब्लम हो रही है, हार्ट प्रॉब्लम हो रही है, हाइपरटेंशन हो रहा है, तो अब इस इंजेक्शन को लगाया जाता है फ्रेंड। अगर इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो इसका साइड इफेक्ट डायजनेस, चक्कर आना, वीकनेस, कमजोरी होना, ये सभी प्रकार के साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है फ्रेंड। इसकी रूट के बारे में बात करते हैं, आईवी फ्यूजन यानी कि इंट्रावेनस के माध्यम से केवल इस इंजेक्शन नाइट्रोग्लिसरीन को लगाया जाता है फ्रेंड्स अब बात कर लेता हूँ नेक्स्ट इंजेक्शन के बारे में। नेक्स्ट इंजेक्शन का नाम है जैसे इप्टोइन। इप्टोइन में क्या ड्रग का कंपोजिशन पाया जाता है? इसमें ड्रग का कंपोजिशन आपको देखने को मिल जाएगा फेनेटोइन सोडियम का। इसका अगर यूज के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल एपिलेप्सी यानी कि दौरे पड़ने पर इसका इस्तेमाल किया जाता है इस इंजेक्शन के। अगर इसकी साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो इसका साइड इफेक्ट हेडेक यानी कि सिर दर्द होना, नोजिया और डायजनेस, चक्कर आने, इस प्रकार के साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है इस इप्टोइन इंजेक्शन से। फ्रेंड्स अब बात कर लेते हूँ नेक्स्ट इंजेक्शन के बारे में। नेक्स्ट इंजेक्शन का नाम है ओमिकाइंड। ओमिकाइंड में क्या ड्रग कंपोजिशन होता है? इसमें ड्रग कंपोजिशन होता है ओंडासिट्रॉन का। ओंडासिट्रॉन के यूज के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल कब किया जाता है, यह इंजेक्शन कब लगाया जाता है? जैसे इस इंजेक्शन को वोमिटिंग हो रही तो तब लगाया जाता है, मोशन सिकनेस में लगाया जाता है, इन सही कंडीशन में यह ओंडासिट्रॉन इंजेक्शन को लगाया जाता है। अगर इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करते हैं तो इससे साइड इफेक्ट जैसे कॉन्स्टिपेशन देखने को हो सकता है, डायरिया हो सकता है, हेडेक हो सकता है, इस प्रकार के इस इंजेक्शन से साइड इफेक्ट हो सकता है। अगर इसकी रूट की बात करें तो किस माध्यम से इस इंजेक्शन को लगाया जाता है? यह इंजेक्शन आईएम और आईवी के दोनों को माध्यम से लगाया जाता है। यह इंजेक्शन अधिकतर आईएम के माध्यम से देना होता है। फ्रेंड्स अब बात कर लेता हूँ नेक्स्ट इंजेक्शन के बारे में। नेक्स्ट इंजेक्शन का नाम है एविल। एविल में क्या ड्रग का कंपोजिशन देखने को मिलता है? इसमें ड्रग का कंपोजिशन जैसे देखने को मिलता है फेनिलफ्यूरेन मैलेट का। और इसकी यूज के बारे में बात करें तो यह इंजेक्शन को कब लगाया जाता है? जैसे स्किन एलर्जी, अगर स्किन में एलर्जी हो गई तब यह इंजेक्शन को लगाया जाता है। और एलर्जी कंजक्टिविटी में लगाया जाता है, इन सही कंडीशन में इंजेक्शन को एविल को दिया जाता है। अगर इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करते हैं तो इससे साइड इफेक्ट जैसे हो सकता है कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, डाइजनेस हो सकता है, इस सही प्रकार को आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। अगर इसकी रूट के बारे में बात करें तो यह इंजेक्शन को इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस के माध्यम से स्लोली देना होता है। फ्रेंड्स अब बात कर लेता हूँ नेक्स्ट इंजेक्शन के बारे में। नेक्स्ट इंजेक्शन का नाम है ट्रामाडोल। ट्रामाडोल में क्या ड्रग का कंपोजिशन होता है? इसमें ट्रामाडोल में ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड का कंपोजिशन होता है। अगर इसके यूज के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल अगर सीवियर पेन हो रहा है तो इसका इस्तेमाल तब किया जाता है, यानी किसी प्रकार से चोट लगने या ऑपरेशन के दौरान अधिक पेन हो रहा है तब इस ट्रामाडोल इंजेक्शन को लगाया जाता है। तो इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करते हैं तो इस इंजेक्शन से क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है? जैसे ड्राई माउथ, मुँह सूख सकता है, स्वेटिंग हो सकता है, वीकनेस, चक्कर आ सकता है, इसी प्रकार से कमजोरी हो सकता है, इसी प्रकार से आपको साइड इफेक्ट ट्रामाडोल इंजेक्शन से देखने को मिल सकता है फ्रेंड्स अब बात कर लेता हूँ नेक्स्ट इंजेक्शन के बारे में। नेक्स्ट इंजेक्शन का नाम है जैसे बेटनोसॉल। बेटनोसॉल में क्या कंपोजिशन देखने को मिलता है? इसमें कंपोजिशन आपको देखने को मिल सकता है बेटामेथासोन सोडियम का। अगर इसकी यूज के बारे में बात करते हैं तो इस इंजेक्शन के यूज आप कर सकते हैं एलर्जी होने पर, स्वेलिंग होने पर, सूजन होने पर, ब्रीथिंग प्रॉब्लम में, इन सभी कंडीशन में इस इंजेक्शन बेटनोसॉल का इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसकी साइड इफेक्ट के बारे में बात करते हैं बेटनोसॉल से क्या साइड इफेक्ट होता है? जैसे हेडेक हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है और रेडनेस इन ई हो सकता है, यानी कि आँखों में लालिमा देखने को मिल सकती है। इसी प्रकार के साइड इफेक्ट इस इंजेक्शन से देखने को मिल सकता है फ्रेंड्स अब बात कर लेता हूँ नेक्स्ट इंजेक्शन के बारे में। नेक्स्ट इंजेक्शन का नाम है जैसे मोनोसेफियसबी। मोनोसेफियसमी में क्या कंपोजिशन होता है ड्रग का? इसमें कंपोजिशन होता है सेफ्ट्रिक्सोन और साल्बक्टाम का। ये दोनों कंपोजिशन से मोनोसेफियसबी बना होता है इंजेक्शन। अगर इसकी यूज के बारे में बात करें तो इस इंजेक्शन को कब लगाया जाता है? इस इंजेक्शन को जैसे टाइफाइड यानी कि फीवर होने पर लगाया जाता है, लंग इन्फेक्शन होने पर लगाया जाता है, मेनिंजाइटिस में होने पर, यूरिन इन्फेक्शन में, इन सभी कंडीशन में इंजेक्शन को लगाया जाता है। अगर इसकी साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो इससे साइड इफेक्ट डायजनेस होना, वीकनेस होना, यानी कि चक्कर आना, कमजोरी होना, इस प्रकार से साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। अगर इसकी रूट के बारे में बात करें तो इसको आप आईवी और आईएम के माध्यम से दे सकते हैं। यह अधिकतर इंजेक्शन आईवी के माध्यम से स्लोली देना होता है फ्रेंड्स अब बात करता हूँ नेक्स्ट इंजेक्शन के बारे में। नेक्स्ट इंजेक्शन का नाम है जैसे डूराटाज।
इसमें कंपोजिशन होता है पिप्रसिलीन और टेजाबैक्टम का। अगर बात करें तो यह डूराटार्ज इंजेक्शन का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है। इस इंजेक्शन का इस्तेमाल जैसे सेलुलाइटिस में किया जाता है और यूटीआई यानी कि मूत्र नाली के संक्रमण होने पर किया जाता है और टाइफाइड फीवर होने पर किया जाता है, फीवर इन्फेक्शन में किया जाता है। इन सभी कंडीशन में इस इंजेक्शन को इस्तेमाल किया जाता है। अगर इस इंजेक्शन से साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करें, इस इंजेक्शन से क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है। जैसे इस इंजेक्शन से साइड इफ़ेक्ट नोजिया हो सकता है, डायरिया हो सकता है। ये सभी प्रकार के साइड इफ़ेक्ट इस इंजेक्शन से देखने को मिल सकता है। या इंजेक्शन की रूट के बारे में बात करें तो किस माध्यम से यह लगाया जाता है। यह आईवी माध्यम से स्लोली दिया जाता है यह इंजेक्शन के। हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट इंजेक्शन के बारे में। नेक्स्ट इंजेक्शन का नाम है, जैसे इसका नाम है, इस इंजेक्शन का नाम है हेपामेरज। हेपामेरज में इंजेक्शन में कंपोजिशन क्या पाया जाता है। इसमें कंपोजिशन ड्रग का होता है एल्ओनिथिन एस्पार्टेट का। अगर इसकी यूज के बारे में बात करें तो इसका यूज जैसे लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम में इस्तेमाल किया जाता है। या इंजेक्शन जैसे जॉइंटिस हो गया, इन्फ्लामेशन ऑन लीवर में हो गया, लीवर डैमेज हो गया, तो इसमें इस्तेमाल या इंजेक्शन को किया जाता है। फ्रेंड अगर इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करें तो इसका साइड इफ़ेक्ट जैसे कफ, खांसी हो सकता है, दस्त हो सकता है। इसी प्रकार के साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है या इंजेक्शन से। और इसकी यह इंजेक्शन की रूट के बारे में बात करें तो यह आईवी के माध्यम से स्लोली डिप के माध्यम से दिया जाता है। फ्रेंड्स अब बात करते हैं नेक्स्ट इंजेक्शन के बारे में। नेक्स्ट इंजेक्शन का नाम है जैसे रूबी रेड S5। रूबी रेड S5 में ड्रग कंपोजिशन होता है आयरन सुक्रोज का। अगर इसकी यूज के बारे में बात करते हैं तो यह इंजेक्शन का इस्तेमाल एनीमिया यानी कि खून की कमी हो गई है तब इस इंजेक्शन का लगाया जाता है। अगर इस इंजेक्शन के साइड इफेक्ट के बारे में बात करते हैं तो साइड इफेक्ट जैसे कंस्टिपेशन देखने को मिल सकता है, हेडेक हो सकता है, वोमिटिंग हो सकते हैं। इसी प्रकार के साइड इफेक्ट इस इंजेक्शन से हो सकता है। बात कर लेता हूँ नेक्स्ट इंजेक्शन के बारे में। नेक्स्ट इंजेक्शन का नाम है जैसे डाइगोसिन में ड्रग का कंपोजिशन होता है डाइगोसिन होता है। अगर इसकी यूज के बारे में बात करें तो इस इंजेक्शन का इस्तेमाल जैसे कर सकते हैं हार्ट फेलियर में इस्तेमाल किया जाता है, अबनॉर्मल हार्ट बीट में किया जाता है। इन सभी कंडीशन में इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर इस इंजेक्शन के साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करें तो इस इंजेक्शन साइड इफ़ेक्ट स्वेलिंग ऑन द फेस में हो सकता है और लॉस ऑफ एपेटाइटिस हो सकता है, फैटिग, भूख न लगना, वजन घट जाना। इसी प्रकार से इस इंजेक्शन से साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है। फ्रेंड्स अब बात करता हूँ नेक्स्ट इंजेक्शन के बारे में। नेक्स्ट इंजेक्शन का नाम है जैसे एड्रेनालिन में ड्रग का कंपोजिशन होता है एड्रेनालिन। इसकी यूज के बारे में बात की तो इस इंजेक्शन का इस्तेमाल जैसे कार्डियक अरेस्ट में किया जाता है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम में किया जाता है, ड्रग के रिएक्शन में किया जाता है, हाइपोटेंशन में किया। इन सभी कंडीशन में इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर इस इंजेक्शन के साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो इस इंजेक्शन से साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है एनेक्जाइटी यानी चिंता होना, डायजनस चक्कर आना, नाइट स्वेट, रात में पसीने होने। सही प्रकार से साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है एड्रेनालिन इंजेक्शन लगाने से। अगर इसकी रूट के बारे में बात करें तो इसका रूट आप ले सकते हैं जैसे आईएम के माध्यम से, आईवी के माध्यम से दिया जाता है या इंजेक्शन अधिकतर आईएम के माध्यम यानी कि इंट्रामस्कुलर के माध्यम से दिया जाता है। नेक्स्ट इंजेक्शन का नाम है जैसे मोन्टेज में ड्रग का कंपोजिशन क्या होता है। इसमें मोन्टेज में ड्रग कंपोजिशन देखने को मिल जाएगा सेप्टिक जोन और टेजाबैक्टम का। इन दोनों कंपोजिशन से यह मोन्टेज इंजेक्शन बना होता है। अगर इसकी यूज के बारे में बात करें तो इस इंजेक्शन को कब लगाया जाता है। जैसे इस इंजेक्शन को निमोनिया हो गया तो तब लगाया जाता है और कफ यानी खांसी आ रही तब लगाया जाता है। टाइफाइड फीवर यानी कि निमोनिया, कफ, टाइफाइड फीवर ये सही कंडीशन हो रही है तब इस इंजेक्शन मोन्टेज को लगाया जाता है। अगर इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो इस इंजेक्शन से साइड इफेक्ट क्या हो सकता है। इस इंजेक्शन साइड इफेक्ट जैसे हेडेक हो सकता है, रेस स्किन एलर्जिक हो सकता है, इंक्रीज लीवर एडिमा हो सकता है, जॉइंट्स हो सकता है। इस प्रकार से साइड इफेक्ट हो सकता है। अगर इस इंजेक्शन की रूट के बारे में बात करें तो आपको यह इंजेक्शन आईवी और आईएम के माध्यम से आईवी और आईएम के माध्यम से दिया जाता है स्लोली या अधिकतर आईवी के माध्यम से देना होता है। फ्रेंड अगर यह
सही प्रकार से इंजेक्शन के बारे में बात हो गई। इसमें से आपको कोई भी प्रकार से इंजेक्शन को इस्तेमाल नहीं करना बिना डॉक्टर की सलाह के। यह वीडियो केवल नॉलेज के लिए बनाया गया है। कौन सा इंजेक्शन कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में बताया गया। फ्रेंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं फिर से मिलता हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।